Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel, and in today's video we are going to learn how to calculate the molecular mass of any compound। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है। जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर है कि जब दो एटम्स आपस में मिले तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर ली। तो अब इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से कंपाउंड में कितने टोटल मास प्रेजेंट है, कितना उसका वेटेज है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल इसकी ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। आपको इसके लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है आपके पास क्या हो, एटॉमिक मास हो हर एलिमेंट के। सबसे पहले तो हमने सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसमें कितने हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, एक हमारे पास सल्फर का एटम मौजूद है और 4 हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। यानी टोटल हम वैसे देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल रहे हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के तीनों के अलग अलग एटॉमिक मास पता हो। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वैसे तो आप लोगों को ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये आप लोगों को गिवन होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को थ्रू पीरियोडिक टेबल कैसे देखते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यह आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपके पास यहाँ पर नीचे की साइड पर कार्बन का एटम मैं कंसिडर कर रही हूँ। कार्बन के एटम में नीचे लिखा हुआ है आपके पास 12.001। तो ये 12.001 हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक मास है। तो हम पॉइंट के बाद 0 और 1 को कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये राउंड ऑफ होकर हमें 12 ही देंगे। तो इसलिए हम इसकी कार्बन की राउंड ऑफ वैल्यू क्या लेते हैं, 12। इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करें तो यह है 15.99। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 16 वैल्यू देता है हमें। तो इसलिए आप ऑक्सीजन की किसी भी बुक में वैल्यू देखोगे एटॉमिक मास की तो आपको 16 ही मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर आप इनको देखना चाहो तो देख लेना। मैं इस इंटरनेट पे भी अगर आप पीरियोडिक टेबल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे पीरियोडिक टेबल इस टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, 1। सल्फर का हमारे पास क्या है, 32। ऑक्सीजन का मैंने आप लोगों को दिखाया था 16। अगर देखना चाहो तो ये आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल दोबारा ले आई हूँ। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसका हमारे पास क्या था, 1। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर का कितना है, 32। और ऑक्सीजन का मैंने आप लोगों को दिखा दिया था 16 है। ठीक है, अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को रखा। अब हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। हाइड्रोजन, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन का कहानी ख़त्म। एक एटम से दूसरे एटम पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का साइन, तो हम यूज़ करेंगे बीच में प्लस। अब हम आ रहे हैं सल्फ़र पे। तो सल्फ़र यहाँ कितनी क्वांटिटी में, 1, कुछ नहीं है तो क्या है, 1। यहाँ पे हमने लिख दिया 1। इसका एटॉमिक मास कितना है, 32 लिख दिया। बीच में आ गया फिर प्लस का साइन। एक एटम से दूसरे एटम पे जाने के लिए वी यूज द साइन ऑफ एडिशन। ऑक्सीजन यहाँ कितनी क्वांटिटी में है, 4 लिखा। ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है, 16 लिखा। 2 1 2, 32 1 32, 16 4 64। सबका आप सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 98 AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोग के सामने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कोट कर लेती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास कितने एटम्स मौजूद हैं, कितने टाइप के एटम्स से मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। तो एक हमारे पास कैल्शियम, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, मतलब 3 तरह के हैं कैल्शियम, एक कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ लिख लिया
एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का देखा 40 होता है, कार्बन का हमने देखा था 12 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है। सिंपल, हमने फिर वही काम किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं 1, ओनली 1। एटॉमिक मास कितना है इसका 40, प्लस कार्बन के कितने हैं प्रेजेंट ओनली 1। 1 अपने आप को शो नहीं करता पर होता है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, कितना है इसका एटॉमिक मास 16, लिख दिया। 40 1 सा 40, 12 1 सा 12, प्लस 13 इंटू 16, 13 इंटू 6 हमारे पास 3 इंटू 16 हमने लिखा, हमारे पास आता है 48। इन सबको हमने सम किया 100 AMU। थर्ड एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं HCl की। तो HCl में हमारे पास एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो हमें पता चल गया हमारे यहाँ दो कंपाउंड्स, दो हमारे पास एटम्स आपस में मिलके HCl बना रहे थे। HCl क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका हमने क्या करना था, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, क्या आया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस कितनी क्वांटिटी में क्लोरीन 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5, 1 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू 36.5 AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास